ये जे कौशल का सवाल है। कह रहे हैं गीता कर्मफल का सिद्धांत बताती है। आप भी बार बार कई तरीकों से कर्मफल के सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन ये कौन सा कैसा कर्मफल का सिद्धांत है? आज जो जितना कनिंग, मटीरियलिस्टिक, मैनिपुलेटिव और करप्ट है, वो उतनी ऐश काट रहा है। तो कुल मिला के शिकायत ये है क्या? आज जो जितना कनिंग, मटीरियलिस्टिक, मैनिपुलेटिव और करप्ट है, उतनी ऐश काट रहा है। और सच्चे लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा सारा करप्ट लोगों के पास है। तुम्हें मजा आ गया? ज़्यादातर जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं वो तो सब क्राउड फंडिंग करते पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे करप्ट बैंकर्स हैं जो बैंक लूट के हज़ारों करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। कई कई करोड़ों की तो उनके पास सिर्फ कारें होती हैं। कर्मफल का सिद्धांत ऐसा है क्या कि जो जितना भ्रष्ट होगा वो उतनी ऐश काटेगा? अब समस्या ये है कि ऐश वो क्यों काट रहे हैं, हम क्यों नहीं काट रहे? देखो, बात ये नहीं है कि वो ऐश क्यों काट रहे हैं, तुम ऐश क्यों काट नहीं रहे। सवाल को थोड़ा सा जहाँ से देख रहे हो वहाँ से हटाओ। सवाल ये है कि वो जो काट रहे हैं उसको ऐश कहते हैं क्या? ये है सवाल। कुछ तो वो कर रहे हैं जो तुमसे अलग है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके पास 6,000 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। उसकी 2.5 करोड़ की कार है, उसकी 18 कोठियाँ हैं, उसके 5 देशों में जमीन जायदाद है, ठीक। कुछ तो उसके पास ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं, मैंने मान लिया। लेकिन उसके पास जो है उसको तुम ऐश क्यों कह रहे हो भाई? और अगर तुम उस चीज को ऐश कह रहे हो जो वो कर रहा है, तो बहुत देर नहीं है, तुम भी वही करते पाए जाओगे जो वो कर रहा है। क्योंकि ऐश तो बुरी चीज नहीं है। सारा अध्यात्म ही आनंद का विज्ञान है। आनंद में क्या बुराई हो सकती है? बढ़िया बात है आनंद। सवाल यह है कि वो आनंदित है क्या जिनको तुम कह रहे हो कि ऐश काट रहे हैं? तुम्हें कैसे लग गया वो आनंदित है? तुमने इतनी विकृत परिभाषा ऐश की कहां से उठा ली, मुझे बताओ ना। ये तुमको विश्वास किसने दिला दिया कि वो लोग जो कर रहे हैं, ये जितने भी तुमने उनकी यहां पे खूबियां गिनाई हैं, कनिंग, मटीरियलिस्टिक, मैनिपुलेटिव, करप्ट, कि ये लोग जो हैं वो जैसी जिंदगी जी रहे हैं उसको तुम अय्याशी का नाम क्यों दे? और जहाँ पे तुम अय्याशी कह रहे हो उसको तुम किसी पेजोरेटिव सेंस में नहीं कह रहे हो, उसको तुम किसी निकृष्ट तरीके से नहीं बता रहे हो कि ये तो कनिंग है, मैनिपुलेटिव है। तुम तो ऐसे बता रहे हो साहब, बंदा बॉन्ड है। क्योंकि यही सब करके तो ऐश कर रहा है। वो जो कर रहे हैं ना उसको ऐश नहीं कहते, वो जो जी रहे हैं उसको नर्क कहते हैं। उन्होंने भी उस नर्क में इसीलिए प्रवेश किया क्योंकि उन्हें लग रहा था यहां ऐश होती है। और तुम भी उसी तरीके के किसी नर्क में जल्दी ही प्रवेश कर जाओगे अगर तुम्हें लगता रहा कि इसको ही ऐश कहते हैं। तुम्हें कैसे पता उन लोगों के अंतर जगत का? एक भ्रष्ट आदमी जब भ्रष्टाचार कर रहा होता है उस वक्त उसके मन की हालत क्या होती है, तुम्हें कैसे पता? मुझे बताओ ना, तुम्हें कैसे पता वो ऐश कर रहा है? एक आदमी जो लूट के
हजारों करोड़ों रुपए छुपा के और दबा के बैठा हुआ है, उसके चित्त की दशा क्या है तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता वो ऐश कर रहा है? मुझे बताओ। लेकिन नहीं, मीडिया उनकी एक छवि तुम्हारे सामने रखता है, तुम्हें लगता है कि ऐश ही कर रहे होंगे। मीडिया तुम्हें उनकी दुर्दशा का वर्णन कभी करता नहीं। तुम्हें यही बताया जाता है ये देखो कितने खुश हैं। एक न्यूज़ वेबसाइट है, वो तो पूरी सीरीज ही चलाती है। वो सीरीज ऐसे होगी, द ग्रेट लाइफ ऑफ, और उसके आगे किसी एक्ट्रेस का नाम होगा जो आजकल मालदीव में अपना बीच पे फोटो शूट करा रही है, बिकनी फोटो शूट। द ग्रेट लाइफ ऑफ फलाना फलाना, ऐसे ही सबका। तो तुम्हें लगता है यही ग्रेट लाइफ होती है? इसी का तो नाम तो ऐश है कि वो मालदीव में बीच पर घूम रही है, देखो मुस्कुरा कितने अच्छे से रही है, यही तो ऐश है। तुम जाओ उसकी बिकनी पहन के अपनी फोटो खिंचवाओ, तो पता चलेगा उसमें कितनी ऐश है। लेकिन मीडिया ने दिखा दिया कि ऐश है। क्या लिखा है? द ग्रेट लाइफ ऑफ फलानी ठिकानी। तो तुमने कहा ग्रेट ही होगी लाइफ, कि फलाने ने अपना घर बनवाया है और घर ही 40 मंजिला है। क्या बात है साहब, 3 मंजिलों पे तो उसकी गाड़ियों की पार्किंग होती है। 3 मंजिलें बनाई सिर्फ इसलिए गई हैं कि उस पर गाड़ियां पार्क होती हैं। और 4थी मंजिल पर एक होटल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके ड्राइवर रुकते हैं। 5वीं मंजिल पे गैराज है। क्या बात है, क्या बात है, ऐश कर रहा है, ऐश कर रहा है। तुम्हें कैसे पता है इसको ऐश बोलते हैं? वो जो भी कुछ कर रहा है, मैं एक उदाहरण दिए देता, तुम जो कर रहे हो उसी का एक विस्तृत रूप है। तुम ऐश कर रहे हो क्या? तुम जो कुछ कर रहे हो वो उसी का 10 गुना कर रहा है। तुम्हें भी जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा ही है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास जितना तुम्हें चाहिए बस उससे 3 गुना ज्यादा है। उसके पास जितना उसे चाहिए उससे 3000 गुना ज्यादा है। 3 गुना पैसा तुम्हारे पास ज्यादा है तुम्हारी आवश्यकताओं से। तुमने ऐश करी क्या? तुम्हारे लिए वो बोझ ही है। कभी सोचते हो इस पर टैक्स कैसे बचाना है, कभी कहते हो नंबर 1 में कितना है, नंबर 2 में कितना करूं, क्या करूं, यही सब तुम्हारा चलता रहता है। जो तुम्हारा चल रहा है वो 1000 गुना उसका चल रहा है। तुम्हारी ऐश चल रही है क्या? नहीं। तुम खुद तो पसीना पसीना रहते हो, और 1000 गुना जो तुम्हारी तकलीफ है उसको झेलनी पड़ रही है। वो ऐश कर रहा होगा? बोले साहब ऐसे थोड़ी होता। अब देखिए ना, अभी वो फलाना था, वो वहाँ पे एंटीगुआ में पकड़ा गया, तो वो भागा हुआ था 6000 रुपये, 6000 करोड़ रुपए खा करके, वो पंजाब नेशनल बैंक के। लेकिन वो वहाँ गया तो वहाँ भी उसने गर्लफ्रेंड बना ली, और इतना मोटा है तब भी उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। बताइए, ऐश तो कर ही रहा है ना, पैसे का कुछ तो फायदा होता है। अच्छा बेटा ठीक है, उसने बना ली। उसके दुनिया के 40 देशों में उसकी 40 गर्लफ्रेंड्स हैं, जो भी उसको बोलते हैं। 45 वर्षीय महिला तुम्हारी मित्र बन गई, उसको गर्लफ्रेंड कैसे बोल सकते हैं? मैं इसको थोड़ा समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन ठीक है, गर्लफ्रेंड है, हैं? एक तो तुम्हारे पास भी है बेटा। कितनी ऐश कर रहे हो? कितनी कर रहे हो? और तुम जो भी कुछ कर रहे हो अपनी वाली एक के साथ, उसी का वो 45 गुना कर रहा है। अब बताओ ये ऐश है या क्या है?
लेकिन नहीं, बात बस इतनी सी है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है इस बात से कि वो तुमने जो लिखा है कनिंग है, मटेरियलिस्टिक है, मैनिपुलेटिव है, करप्ट है। तुम्हें इस बात की तकलीफ नहीं है, तुम्हें तकलीफ इस बात की है कि ये सब कुछ तो तुम भी हो, तो फिर ऐश उसको क्यों मिली? देखो भाई, अगर तुम कमीने हो तो कमीने तो हम भी हैं, तुम मैनिपुलेटिव हो तो वो तो हम भी हैं, तो फिर ऐश भी बराबर बराबर की बंटनी चाहिए थी ना। तुम्ही को काय को मिली? उसे नरक मिला है, और यही कर्मफल का सिद्धांत है। और सुनो अच्छे से, कर्मफल ये नहीं कहता कि बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, बहुत बार समझाया है मैंने। कहा है कर्मफल का सिद्धांत है कि बुरा कर्म बुरे कर्ता से निकलता है, परिणीत होता है कि नहीं। कर्मफल का सिद्धांत अंजाम की नहीं, आगाज की बात करता है, अंत की नहीं, उद्गम की बात करता है। भ्रष्ट पहले मन होगा ना, तभी तो भ्रष्ट कर्म होगा, या पहले कर्म भ्रष्ट होगा फिर मन भ्रष्ट होगा? घूसखोरी पहले होती है, घूसखोरी का विचार पहले आता है। यह है कर्मफल। बुरे काम के नतीजे की प्रतीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नतीजा तो काम करने से पहले ही आ गया था। तुम बुरे थे इसीलिए तुमने बुरा काम किया, लो मिल तो गई सजा। बुरे होने की सजा भविष्य में नहीं मिलेगी, तुम बुरे थे तभी तो तुमसे बुरा काम हुआ। काम तो बाद में हुआ, बुरे पहले ही हो गए थे, तभी तो काम हुआ। समझ में आ रही है बात? होड़ मत लगाओ कि ऐश करने के लिए अगर वो इतना कमीना है तो मैं उससे दूना कमीना होके दिखाऊंगा। और न बुरा मानो कि उसको ज्यादा चिकने कपड़े मिल गए हैं पहनने को, या जो भी उसको मिल गया है। वो कुछ नहीं, ऐसे ही है। जैसे कि किसी को किसी मुर्दा आदमी से रश्क हो रहा हो, ईर्ष्या, क्या तो रेशमी कफन मिला है, ऐश कर रहा है। अरे वो ऐश क्या कर रहा है, वो मर गया है तो उस पर साहब आप तो बहुत बहुत लकी है। क्यों लकी क्यों बोल रहे, क्यों लकी बोल रहे? अब मेदांता में एडमिट हुए, ऐश ऐश, 5 स्टार हॉस्पिटल, ऐश। ये ऐश 5 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट होने में ऐश है या स्वस्थ रहने में ऐश है? पर तुम्हें नहीं बात समझ में आ रही। बाहर बाहर की चीज देख रहे हो, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या बात है। इधर दवाइयां देखो, दवाइयां 1.5 करोड़ की तो दवाइयां लग गई इनको। क्या किस्मत लेके पैदा हुए थे, 1.5 करोड़ की तो दवाइयां लग गई। ऐश है। ऐश्वर्य योग है श्रीमद् भगवद गीता में, साथ आओ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ऐश किसको बोलते हैं। ऐश्वर्य में ऐश है। ऐश्वर्य समझते हो? उसके गुण जो ऊंचे से ऊंचा है उसको कहते हैं ऐश्वर्य। उसकी विभुता, उसकी प्रचुरता, जो जीवन की सच्चाई है उसको ऐश बोलते। जो उसमें जीने लग जाए वो हुआ असली अय्याश। अध्यात्म है सिर्फ जहां ऐश है और कहीं नहीं ऐश होती। मौज सिर्फ और सिर्फ यहां है, बाकी वो सब सजा है, वो तुम मजा मान रहे हो। जाओ किसी ऐसे के पास
जिसका पाने से कुछ बढ़ता नहीं और खोने से कुछ घटता नहीं, तब पता चलेगा तुम्हें कि ऐश किसको बोलते हैं। संगति करो किसी ऐसे की जो बड़ी तत्परता से लगा हुआ हो, कुछ पाने में, कहीं जाने में, कुछ करने में, कुछ बदलने में। लेकिन बीच के किसी सौम्य क्षण में तुम उससे धीरे से पूछो क्या कर रहे हो, और उसके मुंह से अनायास निकल जाए कुछ भी तो नहीं, और फिर हड़बड़ा के बोले नहीं नहीं बहुत कुछ कर रहा हूं। किसी से कह मत देना कि मैंने कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि वास्तव में कर तो कुछ भी नहीं रहा है, बस बताता नहीं है। सबको यही पता है कि जिंदगी तभी है जब बहुत कुछ करना है। तुम्हें पता होना चाहिए, सबको यही बताना बहुत करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कुछ नहीं। क्यों, क्या करना है? ऐश। लेकिन ये बात गुप्त रहनी चाहिए। सबको बताओ क्या करना है, काम। सबको माने तुमको, खुद को भी बताओ यही कि क्या करना है, काम। सबको उधर काम करना, काम खुद भी करना, काम करना है, और भीतर ही भीतर चुपके चुपके करो ऐश। कब? जब कोई देख ना रहा हो, जब तुम भी देख ना रहे हो, चुपचाप भीतर ऐश चलती रहे, सिर्फ वो ऐश होती है। सोना चांदी इकट्ठा करना ऐश का सूचक नहीं है, सोना चांदी न इकट्ठा करना वो भी ऐश का सूचक नहीं है। सोने चांदी का ऐश से संबंध ही नहीं है, न उसकी उपलब्धता से और न उसकी अनुपस्थिति से। वो है तो भी नहीं कह सकते कि ऐश है, वो नहीं है तो भी नहीं कह सकते कि ऐश है। ऐश चीज ही दूसरी है, वो देश दूसरा है, बात दूसरी है। हल्के लोगों का काम नहीं है ऐश। बहुत गंभीरता से ऐश करनी पड़ती है।